मेडिकल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बेहतर विकल्प। नामांकन के लिए 9771347996 या 9341072401 पे संपर्क करें। लेकिन हम भी तो गए, ऐसा थोड़ी कि नहीं गए। हम भी तो गए। हम तो लेट विलम्ब हुआ, जब हम आए तो तुरंत गए। हम तो यहाँ भी नहीं आए। लेकिन आप पूरे फ्रेम में नहीं थे। कैसे फ्रेम में नहीं थे? आप तुरंत वहाँ से चले आए। कहाँ तुरंत चले? मार गए वहाँ पे लोग। अरे भाई हम रहे तब ना, जब थे ही नहीं। जब हम जैसे ही आए हैं वैसे ही गए, जैसे ही आए हैं वैसे ही गए हैं। कहाँ, हम तो लगातार इस बात को करने का काम कर रहे हैं। मंत्री के निर्देश के पूरे कर रहे हैं क्या ऐसा? हमने फिर कहा कि आप उनसे पूछिएगा कि जो थानों के अंतर्गत जो किया गया है उसके बारे में भी बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये सब आपको पता है। उन निर्देश लोग जो बनने के काम हुए, जो मकान बनाने का काम हुए, आज वैसे निर्देशों को जो हटाने का काम हो रहा है, मकान तोड़ने का काम हो रहा है, महिलाओं को पीटने का काम हो रहा है, आंसू गैस छोड़ने का काम हो रहा है। लगातार हमने बात की है, फिर भी इस प्रकार के कार्रवाई का कहीं भी कोई सूझबूझ के साथ निर्णय लेने का काम नहीं हो रहा है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि 20 तारीख को सीओ के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसके सर्टिफाइड कॉपी भी लिया गया। और सर्टिफाइड कॉपी लेते समय ये इस बात को भी दिया गया था कि 30 दिनों के अंदर इसके जवाब को देना है। और आपको पता है कि सर्टिफाइड कॉपी जब मिलता है तो पूर्णतः लेने के बाद जो संबंधित जिला पदाधिकारी है उस संबंधित जिला पदाधिकारी के न्यायालय पे जाकर सुनवाई करने का काम होता। उस सुनवाई के आलोक में जो निर्णय होता उस निर्णय को आधार के बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते, पर यह काम नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप जो है आपको ध्यान में होगा कि 30 दिन का समय देने का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत पर मात्र 13 दिन बीतने के बाद ही इस कार्रवाई को दिशा को तय करने का काम हुआ है। तो आप अभी हाल में ही 3 दिन पहले चिरकुट फाइल करने का भी कार्यालय से जब मांगा गया तो वहाँ भी अलग अलग प्रकार से यह लगाया गया कि सीओ का ट्रांसफ़र हो गया है, नहीं हो सकता है। यानी कि एक कुल मिला के विवादों में घेर के और किसी भी प्रकार से संबंधित न्यायालय में न जा सके वहाँ के लोगों ने आज करने का काम नहीं हुआ है और अलग अलग प्रकार से यह भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है। आज आपके माध्यम से जो मीडिया में भी आया है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है, तो क्या माननीय न्यायालय के द्वारा इस रूप में कोई कन्फर्मेशन आया है क्या? मुझे जो जानकारी है कि उनके द्वारा कोई इस प्रकार का विषय नहीं आया है, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा ही ये गठन किया गया है कि कोई बंदोबस्ती बनाना चाहिए, उसके बाद ही एक्ट बनने का काम हुआ। उस एक्ट के पश्चात ही अलग अलग प्रकार के निर्णय के आधार बनाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी सक्षम रूप से दिग्भ्रमित करते हुए जो काम कर रहे हैं, इस बात को आपके माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं कि कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है। आप पूछने का काम करें कि आखिर में किस उद्देश्य से लिया जा रहा है, उन दोषी का पूछने का काम करें, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। केवल जमीन लेना उद्देश्य नहीं हो सकता। जमीन किस उद्देश्य से लेना चाहते हैं यह स्पष्ट रूप से पूछिए आप, और उससे चिन्हित करके पूछिए कि आप किन उद्देश्यों से जमीन लेना चाह रहे हैं। आप कितने जमीन को चिन्हित करना चाह रहे हैं, कभी 15 एकड़, कभी 20 एकड़, कभी 50 एकड़, कभी 400 एकड़, तो आप सबका हटा देंगे क्या? सब मकानों से इस विषय को पूछने का काम करे। मेरा आग्रह है व्यक्तिगत कि जिलाधिकारी से 2 प्रश्न करें, किनके लिए चिन्हित करके किया जा रहा है। बार बार किया जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा है, उसके द्वारा है, तो उनसे भी आप पूछिए कि न्यायालय के द्वारा है तो कोई लिखित ऑर्डर है क्या? बतावे ना आखिर में कि है कि नहीं। तो ये प्रश्न जो है उनसे पूछने का काम हो कि आखिर में किस रूप में कहां से करने का काम हो रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए उनसे। तो डीएम किसके आदेश से ये काम कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि आप मैं तो जवाब दे रहा हूं कि आप उनसे पूछिए ना कि आप उनसे ये बात जिलाधिकारी से पूछने का काम करें। आप उनसे पूछिए ना, मैं तो पूछ के थक गया। मैं तो इस बात क्या कर रहा हूँ कि आप किनसे, मैं तो पूछ के कर रहा हूँ, कोई संबंधित कोई कागज देने को तैयार नहीं।